अजमेर जिला कियोस्क एसोसिएशन अजमेर ने एडीए द्वारा बिना नोटिस या सूचना के हजारीबाग के बाहर 20 साल से काबिज 2 गुमटियां तोड़ने के खिलाफ खोला मोर्चा। संभागीय आयुक्त सहित जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हजारीबाग स्थित गुमटियों को यथास्थिति रखने और तोड़ी गई गुमटियों के मालिकों का पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग। अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त द्वारा अनावश्यक रूप से हजारीबाग स्थित गुमटियों में से 2 गुमटी धारकों को बिना कोई इत्तला दिए मैं जाब्ते के आकर यह कहा गया कि आप इनको 1 घंटे में खाली करें और 1 घंटे में दोनों गुमटियों को तोड़ दिया गया, जबकि हम इनमें मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत वर्ष 2001-2 से रोजगार चला रहे हैं। कियोस्क एसोसिएशन के अध्यक्ष गंगा सिंह गुर्जर ने बताया कि हम मांग करते हैं कि यथास्थिति रखा जाए। अगर कहीं राजकीय कार्य में बाधक हो तो हम सहयोग करेंगे, परंतु किसी प्राइवेट फर्म के इशारे पर निजीकरण के कारण किया जा रहा है यह काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई बिल्डर हजारीबाग में रास्ता चौड़ा करने के लिए हमारे रोजगार को छीन रहा है, जिसमें एडीए सहयोगी बनी हुई है। यदि जरूरी हो तो उचित विधि प्रक्रिया अपनाई जाए तथा पुनर्वास की व्यवस्था भी कराई जाए। 2 कियोस्क तोड़ दी गई है, शेष हजारीबाग की कियोस्क को सुरक्षित करावें और दोनों को पुनर्वास करावें। ऐसा है, हमारी जो शहर के अंदर 5 गुमटियाँ हैं, प्रशासन उनको क्या टारगेट करके 1-1, 2-2 गुमटियाँ तोड़ रहा है। कल हमारे 2 गुमटी धारकों की गुमटियाँ तोड़ दी गई है, जबकि हमें ना तो नोटिस दिया था। 1 घंटे पहले एडीए के कर्मचारी आते हैं और बोलते हैं कि ये सामान खाली करो, हम 1 घंटे बाद इसको तोड़ेंगे। तो और आकर के वो हठधर्मिता करते हुए, दादागिरी करते हुए प्रशासन ने हमारी 2 गुमटियाँ तोड़ दी। अब इनसे पूछिए कि जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं थी, 20 साल से ये रोजगार कर रहे हैं, अब इनके सामने रोजी का संकट हो चुका है और प्रशासन ये बोल के गया कि आगामी हफ्ते में और आपकी गुमटियां तोड़ी जाएगी। इसलिए आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि आज के बाद में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अगर डिस्टर्ब करेगा तो पहले आपके जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनको विश्वास में लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, के जो अजमेर का जो एडीए प्रशासन है वो अपनी मनमानी कर रहा है। 20 साल पहले 2001-2 के अंदर जो फ्लैगशिप योजना थी मुख्यमंत्री की, उसके अंदर बेरोजगारों को रोजगार देने की, तो उसके तहत ये अजमेर शहर के अंदर बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर गुमटियां अलॉट की गई थी। कल अजमेर के अंदर अचानक जाके हजारीबाग के पास 2 गुमटियों को, जो पीछे कोई बिल्डर है जिसने रेलवे की जमीन है वो किसी प्राइवेट बिल्डर ने ली है, उसको फायदा पहुँचाने के लिए अजमेर के एडीए ने, चाहे हम नहीं कहते कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उस बिल्डर की जमीन का फ्रंट आउट निकलवाने के लिए उन्होंने जाके एडीए के अंदर कोई देन लेन करी होगी। उसके तहत उन्होंने एडीए के आयुक्त मोने ने आके बेचारे 20 साल से जो काम कर रहे थे उनका 2 का रोजगार छीन लिया। तो आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को आके इसके बारे में बताया है, जबकि प्राधिकरण और जितनी भी यूआईटी जितनी भी पूरे राजस्थान में बनी हुई है उन सब ने सरकार को इनकी लीज बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है। जब एक तरफ आप लीज बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं, आपके पाले से गेंद निकल गई, आप किसी प्रकार की कार्रवाई उन पर नहीं कर सकते। तो हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को ये सारी वस्तु स्थिति बताई है, चीफ सेक्रेटरी के आदेश दिए हैं, संभागीय आयुक्त के आदेश दिए हैं। तो जिला कलेक्टर ने कहा है कि अब किसी को भी नेस्त नाबूद नहीं किया जाएगा, किसी को तोड़ा नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। और अगर प्रशासन से हमने ये भी कहा है कि यदि कहीं कोई विकास कार्य में बाधा होती है तो हमारे को बुला लीजिए, हम हमारे आदमी को समझाएंगे, लेकिन आप उसका रोजगार मत छीनिए। तो एक तरफ जब भजनलाल सरकार और झाबर लाल जी जो मंत्री है खर्रा साहब, कल उन्होंने भी फोन किया था जिला कलेक्टर को कि भाई रोजगार किसी का मत छीनो। तो इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर को और संभागीय आयुक्त को भी दे रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो एडीए है वो अपनी मनमानी नहीं करे, वरना हम भी 2-2 हाथ करना जानते हैं एडीए से।